चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम SSGD 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सारे मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे और इसको एकदम आसान वे में करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 92-75 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ परीक्षा में जो टोटल विद्यार्थी प्रेजेंट हुआ उसकी संख्या हमको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 93% विद्यार्थी जो है वह उत्तीर्ण हो गया, मतलब पास हो गया, बाकी 7% विद्यार्थी फेल हो गया और जो 7% विद्यार्थी फेल हुआ है उसका जो संख्या है वो 92-75 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। 7% बराबर 9 2 7 5, काटेंगे इसको 7 से, 13 7 91, एक 7 बचेगा, 7 दूना 14 और बचेगा कितना, 3 और 5 7 बचे 35। तो 1% का वैल्यू दिया हुआ हमको 13 25, तो 100% कितना हो जाएगा, 2 जीरो इधर बैठा देंगे, 2 जीरो इधर, तो कितना हो जाएगा 13 25 00। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये एक बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन कैलकुलेशन बेसिस पे। देखिए सबसे पहले हमको बोर्ड मार्क्स ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ना, ठीक लगेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हमको क्या करना, बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट देखना होता है, फिर ऑफ देखना होता है, BOD MAS, इसको देखना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट देखना, फिर ऑफ देखना, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखिए तो इस सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें पहले इसको हटा देते हैं। चलिए तो 96 गुने 2 भागा 24, तो हो जाएगा 96 गुने 2, छोटा ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, बटा 24, तो 24 चौका 96, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8, इसका वैल्यू है 8, ठीक है। और 36 गुने 4 अब भागा 8 हो जाएगा, तो क्या ना इसको हम लिखेंगे साइड में, यहाँ 36 गुने 4 भागा 8, 4 दूना 8 और 2 से 18 मतलब कट जाएगा, ठीक है। तो 18 आया। अब आगे क्या देखेंगे, तो 18 गुने 41, यहाँ पे देखेंगे 41 गुने 18। देखिए कैसे कैसे सोल्व किया आप देख रहे हैं ना, ठीक है। स्पेस कम इसलिए मैंने इरेज कर देता हूँ उसको। तो 18 से 41 से गुना करेंगे, तो सबसे पहले हम किसको गुना करेंगे। देखिए जल्दी गुना करने के लिए हमको इसे कि 18 में 1 से गुना करना है या 18 के ऊपर हमको आता है, तो हम 18 में गुना करेंगे ना कि 41 में। तो 18 का 18 के 8 हाथ में 1, 18 चौक 72 और 1 73, ठीक है। तो इसका आंसर 738 आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 भाग है। मतलब कि अगर किसी का मूलधन दिया हुआ है 5, तो SI जो होता है वो 2 हो जाता है कितने वर्ष में, तो 40 वर्षों में, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आपको पता होगा, SI बराबर P × R × T बटे 100। तो SI कितना दिया हुआ है 2 और P कितना है 5 और R हमको निकालना है और T दिया हुआ 40 साल, ठीक है, बटे 100। इसको इस पर रख देंगे, तो 5 दूना 10 20 हो जाएगा, तो 20 दूना 40, ई 2 से ई 2 खत्म, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 1%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया, एक आंसर हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि R एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत R द्वारा 45 दिन में पूरा किया जाएगा। देखिए टोटल जो वर्क है उसको करता है TW लिख देते हैं, टोटल वर्क करता है 90 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/90 भाग करेगा ना भाई। अगर इसको 45 दिन में करना है तो कितना करेगा, 45/90 बराबर 1/2, तो 1/2 भाग करेगा 45 दिन में। तो 1/2 भाग मतलब क्या होता है, गुणे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा, परसेंट निकल जाएगा, तो हो जाएगा 50%। आप क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे होंगे, इससे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलती होगी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को धीरे धीरे देखेंगे, ये पूरे सीरीज हम कराएंगे, तो आपका जो भी कंसेप्ट जो जहाँ पे आपको लैग कर रहा है, जहाँ पर लूप होल है आपका, तो उसको आप फिल कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। एक को मिला है 75%,
और दूसरों को मिला है 60%, ठीक है। एक को मिला है 75% और दूसरे को मिला 60%। लेकिन जो 75% वाला विद्यार्थी है वो 60% वाला जितना अंक प्राप्त किया उससे 30 अंक अधिक प्राप्त किया। मतलब जो ये 15% का जो डिफरेंस है उसका वैल्यू दिया हुआ 30%, मतलब 30 नंबर दिया हुआ ना। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 नंबर। 1% का वैल्यू हो जाएगा 2 नंबर। तब पूछ रहा है 100%, मतलब टोटल कितना नंबर का एग्जाम था। तो 100% बराबर 200, ठीक है। तो ये 200 आंसर हो गया। कितना स्मूथ तरीका से आप कर पा रहे होंगे तो आप देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वो समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए। बता रहा है कि कोई धनराशि 1 था, वह 10 वर्ष में 10 ईयर में 2 हो गया। तब बोला 4 कब हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 से 2 हुआ 10 वर्ष में, फिर यहाँ से 1 से फिर 2 हुआ कितना 10 वर्ष में। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 2 दिया हुआ पहले से, तो इसका कितना हो जाएगा 4। तो फिर 10 वर्ष और लगेगा इसको 2 से 4 होने में। तो 1 से 4 होने में टोटल कितना वर्ष लगा? 10 वर्ष ये है, 10 वर्ष ये, मतलब 20 वर्ष। तो 20% से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोहित ने 23-20 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च किया। यदि वह 2400 रुपये में बेचता है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वो 2320 रुपये में कुछ खरीदा और 180 रुपये मरम्मत कराया, मतलब 180 रुपये और लगाया उस पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2500। तो 2500 इसका CP हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब टोटल लागत इसको 2500 रुपया है। और इसका सेलिंग प्राइस कितना है? दे रहा है 2400। तो कितना कहानी कितना लॉस बेच रहा है? 100 रुपये का लॉस में। तो 100 रुपये का लॉस, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज हमेशा कितना निकलता है? CP पे। तो CP 2500 गुने 100, इससे ख़त्म और 2500 का 100, तो 4% का लॉस हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला 7200 रुपये PQ और R के बीच क्रमशः 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। तो R का हिस्सा निकालिए। ये P है, ये P, Q और R हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? एक सिंपल रेशियो में तोड़ लेंगे। सिंपल रेशियो में तोड़ने के क्या करेंगे? सब में 2 से गुना कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और इसको ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये P, Q और R का रेशियो हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें R का हिस्सा, मतलब हमको 3 का वैल्यू निकालना है। अगर टोटल कितना है? 8, 3, 11, 1, 12। तो 12 का वैल्यू दिया हुआ कितना? 7200 रुपया, ठीक है। 12 छक 72। तो 1 का वैल्यू होगा 600 रुपया। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1800। 6 गुना 3, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे और आप काफ़ी समझने में भी आसानी होती होगी आपको, अगर आपने कहीं से भी पढ़ रखा है। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो धीरे धीरे देखेंगे। आप मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं तो आप आराम से समझ सकते हैं चीज़ों को, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर सकती है, मतलब पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, प्रत्येक 2 रेलगाड़ी है, L1 और L2, ठीक है। दोनों का लंबाई की बात करें तो 320 और 320, तो 640 जोड़ देंगे तो, और 640 मीटर की दूरी एक दूसरे, अगर देखो अगर दोनों समान दिशा में चलता है, मतलब इधर भी ई इधर से चल रहा है और इधर से ई भी इधर से चल रहा है, तो जो स्पीड होता है वो रिलेटिव स्पीड घट जाता है एक दूसरे के। अगर इसका V है, इसका U है, तो ये हो जाएगा V - U, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट दिशा में चल रहा है, मतलब एक आदमी इधर से चल रहा है, एक आदमी इधर से चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा U + V या V + U, ठीक है। तो 640 मीटर की दूरी है वो 18 सेकंड में पार करता है। कब? जब दोनों एक समान क्या है? विपरीत दिशा में चलते हैं, सॉरी। तो विपरीत दिशा में चल रहे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? V + U। तो V + U, मैंने मान लिया कि एक का V होगा, एक का U होगा। अब बोला है कि समान चाल से चल रहा है, समान चाल से मतलब तो दोनों V है, तो इसको V + U मानने की जरूरत नहीं है, 2 भी मान सकते हैं, ठीक है। कितना है? तो 640 की दूरी है और 18 सेकंड में पूरा कर रहा है। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, मीटर प्रति सेकंड में नहीं है,
और आंसर जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुना कर देंगे। ये से ये गया और ये से होगा ये कितना 320, 320 में 5 से भाग देंगे तो 64। तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा दोनों का, क्योंकि दोनों का स्पीड समान है तो दोनों का स्पीड यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई 14.28% में वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने % घटाई जानी चाहिए। देखिए आप सबसे पहले देखिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, अगर मान लीजिए एल है और ये बी है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है एल बी। और एल को हम 7 से 8 कर दिए, यहाँ पे एल है, ठीक है, इसको हम किया 7 से 8, 14.2/8 का मतलब है कि 1/7 है। इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/7 होगा, तो मतलब 7 पर 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 7 से ही 8 हो गया। ठीक है, और बी, तो बी को हम कितना घटाए ताकि जो एल और बी का यहाँ जो मान है वो एल और बी का मान यहाँ भी आए, मतलब कि क्षेत्रफल सेम रहना चाहिए। तो इसको हम 8 से 7 कर देंगे ना भाई। देखिए 8 से 56 हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी हो जाएगा 56। ठीक, तो 8 से 7 कर दिए, मतलब क्या हुआ कि 8 में से 8 पर 1 कम कर दिए, तो 1/8 कम कर दिए, 1/8 कम। इसको अगर परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12.5%। आई होप तो आप समझ पा रहे होंगे, ये आंसर हो गया 12.5%। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, कोई चीज़ दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 8 दिनों में काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी तक वो केवल 10% काम ही पूरा कर पाया, वह पूनम को काम पर रखी जो राखी से 20% अधिक कुशल है, शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। ठीक है, देखो यह है राखी और यह है पूनम। ठीक, बोल रहा है कि राखी अकेले 8 दिन तक काम किया और केवल 10% काम कर पाया, तो उसने क्या किया, पूनम को बोला लेके आजा तुम मेरे साथ दे। और जो पूनम जो है वो राखी से 20% अधिक कुशल है, मतलब अगर 20% मतलब क्या होता है 1/5। तो अगर राखी 5 है तो ये 6 है। ये क्या है, क्षमता है दोनों का, इफिशियंसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों का क्षमता है, और जिसका राखी का क्षमता 5 है और पूनम का 6। राखी 8 दिन में कितना काम करेगा, क्षमता 5 है तो 8 × 5 बराबर 40 काम की। 8 दिन में कितना काम की, 40। लेकिन जो 40 काम की है वो कितना काम है, वो 10% टोटल काम का 10% है 40, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 400, मतलब टोटल काम 400 है। इसमें से 40 ये कर चुका है 8 दिन में, कौन, राखी कर चुकी है। तो अब काम कितना बचा, अब कितना 360। कैसे कि 400 में से 40 घटा दिए तो 360 काम बचा। लेकिन जो अभी 360 काम है वो कौन करेगा, वो राखी भी करेगी और पूनम भी करेगी, मतलब दोनों मिल के करेगी। तो इसका क्षमता 5 है, इसका क्षमता 6 है, तो 11 क्षमता हो गया। तो टोटल एक दिन में 11 काम करती है, तो 360 काम करने में 360/11 डेज लगेगा। ठीक है, तो 360/11 यहाँ पे आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचते हैं। ए को 25% का लाभ होता है और बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हम लिख देते ए, यहाँ लिखते ए और यहाँ लिखते हैं बी। ठीक, या ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ ए है और यहाँ बी है, ये हम लिखते हैं सी पी और यहाँ लिखते हैं एस पी। ठीक है, मतलब सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस, एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। बोला ए को 25% का लाभ होता है। 25% मतलब क्या होता है, 25/100, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब क्या कि 4 के सामान खरीदा था उसको 5 पे बेचा, इस कौन, ए। अब बी के केस में यही होता है कि इसको 10% की हानि होती है। 10% मतलब क्या है, 10% मतलब होता है 1/10, मतलब 10 के सामान खरीदा था लेकिन 1 का लॉस होगा उस पर, तो 9 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि दोनों अपनी घड़ी या सामान मतलब 5,000 रुपये सामान पे बेचता है, मतलब दोनों का जो एसपी है वो समान है। समान करने के लिए क्या करेंगे, इसके एसपी को 9 से गुना कर देंगे, इसके एसपी को 5 से, तो सीपी क्या हो जाएगा, मतलब गुना करेंगे इसमें, टोटल में गुना होगा। जिस रेशियो में एसपी बढ़ेगा उस रेशियो में सीपी भी बढ़ेगा।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 चौक 36, ए का हो जाएगा 36 CP और जो होता है बी का CP होगा वह 50। तो ए और बी का CP का रेशियो क्या हो जाएगा 36:50। अगर इसको हम काट देंगे क्या हो जाएगा 18:25। तो ये आंसर है इसका 18:25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 200 रुपया है, 20% और 1% की 2 क्रमिक छूट के बाद और कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है, तो एक्स का जो मान है क्या है। देखो सबसे पहले बात कि जो छूट दिया जाता है MP पर, मतलब अंकित प्राइस पर छूट दिया जाता है। तो अंकित प्राइस दिया हुआ है 200 रुपया, सॉरी 2000 रुपया, और इस पर 20% का छूट दिया गया। 20% का छूट दिया गया मतलब क्या 80% रुपया आपको देना है, ठीक है। तो 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं। 80/100 काटेंगे तो 4/5। यहाँ पर निकला एक्स का एक और छूट हुआ, मतलब जैसे ही 80% देना है तो इसको हम लिखे ना 4%, 4/5 मतलब 20% छूट के बाद इसको 4/5 और देना है। तो हम मान लेते हैं कोई के एक फ्रैक्शन आएगा और जो के फ्रैक्शन आएगा वो एक्स का वैल्यू होगा, मतलब एक्स के छूट देने के बाद वैल्यू होगा। मान लीजिए के कोई फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, और इसके बाद ये SP 1400 रुपये हो जाता है, ठीक। अब देखिए ये काटेंगे इससे 400 मार, और ये 00 से 00 और ये कट जाएगा 2 मरते और ये हो जाएगा 7। तो के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेशन है सिर्फ 7/8, मतलब कि के बराबर 7/8। इसका मतलब ये हुआ कि X% का छूट देने के बाद इसका जो वैल्यू आया 7/8 आ रहा है, मतलब कि 8 था पहले और उस पर 1 का छूट दिया गया। तो 8 पर 1 का छूट दिया मतलब 1/8 का छूट दिया गया। 1/8 का छूट मतलब क्या होता है, अगर परसेंटेज में करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की और आयु 26, 25, 21, 29 और 24, 28 और 22 है, उनकी औसत आयु कितनी है। ये तो इजी क्वेश्चन है कि आप इस सबका सम कर देंगे योग, आप 7 कर देंगे, या आप डेविएशन मेथड से भी जा सकते हैं। मतलब कोई भी मान लें कि हाँ इसका कुछ भी मान लें 20, 25, 26 जो भी मान लें। मैंने मान लेता हूँ कि इसका 20 मैंने मान लिया कि एवरेज 20 है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट सम करके भी 7 से भाग दे देंगे तो सेम आएगा, लेकिन अगर डाटा बड़ा दे दे तो इसमें डेविएशन मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि एवरेज 20 है, तो पहला जो है वो कितना अधिक है 20 से, तो 6 अधिक है तो +6, दूसरा 5 अधिक तो +5, तीसरा 1 अधिक तो +1, चौथा 9 अधिक है तो +9, पाँचवा 4 अधिक है तो +4, छठा 8 अधिक +8 और ये 2 अधिक 9, ठीक है। तो टोटल कितना अधिक निकला, हम 20 माने एवरेज में हमेशा एवरेज जुटेगा एवरेज घटेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो कितना अधिक हम जितना माने हैं उससे कितना अधिक आ गया सब, अगर टोटल बात करें तो 6, 5, 11, 11, 1, 12, 12, 9, 21, 21, 4, 25, 25, 8, 33 और 2 35, 35 अधिक आया। तो 35 अधिक आया टोटल पे, तो 7 पर अगर करेंगे तो कितना अधिक आएगा 5, मतलब एवरेज में 5 और बढ़ेगा। तो 20 माने थे +5 कर देंगे तो टोटल 25 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सबका योग कर दिए और 7 से भाग दे देंगे तो सेम ही आएगा, लेकिन जब डाटा बड़ा आएगा तो आपको उसमें दिक्कत होगी, इसलिए इस मेथड से जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये भी बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन है जो पीछे हम लोग देखें, ठीक है। प्रत्येक ब्रैकेट को सोल्व करना है, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट। तो 33, 7, 40 गुने 44/2 तो हो जाएगा 22 गुने 5, 5, 25, ठीक है। देखिए अब बार कैलकुलेशन है तो उसको सोल्व कैसे करना है। जैसे हम इसको लिखते हैं 40 गुने 11 और गुने 50 हो जाएगा। 50 में 40 से गुना करते 5 होगा 20 हो गया, और 00 और गुने फिर 11, तो 11 दूना फिर 22 पर 000, तो ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 महीना में जो सॉरी ये मुझे लगता है लेट हो गया क्या। चलिए क्वेश्चन ये फिर से पढ़ लेते हैं। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपये, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये है। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये है तो सपना का मासिक आय कितना है, मतलब उसका मंथली इनकम पूछ रहा है, ठीक। क्वेश्चन है
तो पहले 3 वर्षों के लिए 3 महीनों के लिए अगर पूछा जा रहा है इसमें कि व्यय कर रहा है प्रत्येक 3 महीना में प्रथम 1100 रुपये के हिसाब से व्यय कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है। तो 3 महीना में टोटल कितना खर्च कर दिया? 3300 रुपया। 11 दिया 33। 5 महीनों में 1000 के हिसाब से खर्च कर रही है, तो मतलब प्रत्येक महीने 1000 रुपया खर्च कर रही है, तो 5 महीने में 5000 रुपये ही खर्च करेगी। ठीक है, और अगले 4 महीने में 1200 के हिसाब से, मतलब 1200 रुपये प्रत्येक महीने खर्च करिए, तो 12 चौक 4800 रुपये ये खर्च करेगी। तो ये 1 साल का टोटल खर्च हो गया, अगर जोड़ देंगे तीनों को तो 1 साल का टोटल खर्च हो गया। लेकिन बचा भी रही कितना? 1300 रुपये 1 साल में, तो 1300 रुपये ये भी जुट जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 0 3 3 6 और 5 3 8 8 4 12 1 13 13, मतलब 136,000 136,000, मतलब ये इतना जो रुपया है उसका 1 साल में मतलब टोटल इनकम है। तब पूछ रहा मंथली इनकम कितना है, मैंने गलत जोड़ दिएगा। 2 मिनट एक बार फिर से देखते हैं, शायद मैंने गलत जोड़ दिया, फिर से जोड़ते हैं। 11 दिया 3300 रुपया 3 महीना में खर्च करेगा, उसके बाद 5000 रुपया खर्च करेगा, उसके बाद 12 चौक 4800 रुपया खर्च करेगा, उसके बाद फिर 1300 रुपये ये खर्च करेगा। ठीक है, तो जगह 0 0 और 8 3 11 4 14 11 3 14 हो जाएगा, 5 3 8 8 4 12 13 13 1 14, मतलब 14,400 1 साल का इनकम है। तो पूछ रहा है मंथली इनकम कितना है, तो इन्हें 12 से भाग देंगे तो वही 1200 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो ये 1200 से हो जाएगा। हमने उस समय साथ एडिशन में गलती कर दिया था यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि m और n 9:6 और हमें दिया गया यहाँ पे। तो पूछ रहा है m + n और m - n, तो m + n कितना होगा? 9 6 15 और m - 9 - 6 3 कट जाएगा, तो 5:1। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 51 रुपये है, यदि उससे 25% की छूट दी गई तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक वस्तु का CP दिया हुआ है 51.75, मतलब SP विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और 25% छूट देने के बाद देखिए जो मार्केट प्राइस होता है MP पे अगर डिस्काउंट दीजिएगा आप तो क्या निकलेगा? SP। ये आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो समझ लीजिए। ऐसे ही CP पे अगर प्रॉफिट या लॉस ऐड कीजिएंगे तो क्या निकलेगा? SP। ठीक है, ये मतलब बेसिक ये है कि इस क्या क्या करेंगे तो ये निकलेगा। इससे छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, प्रॉफिट लॉस हमेशा जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो CP कॉस्ट प्राइस बोलते हैं उस पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही देखेंगे इसमें कि मान लीजिए कि हम मार्केट प्राइस कुछ भी मान लेते हैं, MP मान लेते हैं X, तो X पे 25% छूट देने के बाद 25% मतलब क्या हुआ? 1/4 मतलब 4 पे 1 छूट दिया गया तो 3/4। मैं लिखता कम हूँ लेकिन बोलता हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो X का 3/4 का वैल्यू दिया हुआ है 51.75। ठीक है, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 × 51 और 25 × 75, गुना करेंगे 17 चौक 6800 और 1 6900, तो ये हो जाएगा 6900। तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6900। ये जो वैल्यू निकला है X का वैल्यू निकला है, मतलब MP जो हम माने तो MP का वैल्यू निकला है 6900। हमको निकालना भी है MP, मतलब अंकित मूल्य निकालना, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 44 आम 121 केले और 11 सेब, उन्हें एक पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के का फल हो, तो पंक्तियों में न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप नहीं समझ पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कि 44 आम है, 121 केले हैं और 11 सेब है, तो इसको एक जगह अरेंज करना है। अरेंज करने का कंडीशन ये है कि जो पंक्ति जो आप बना रहे हैं उस पंक्ति की संख्या न्यूनतम होना चाहिए और एक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल होना चाहिए। मतलब अगर एक में आम है तो आम ही रहेगा, एक में केला है तो केला ही रहेगा, एक में सेब है तो सेब ही रहेगा, मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन पंक्ति की संख्या भी न्यूनतम होना चाहिए। देखिए, तो अगर पंक्ति की संख्या आप न्यूनतम रखना चाहते हैं तो आप इस पंक्ति में जो आइटम रख रहे हैं उसको मैक्सिमम रखना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर 10 कोई 10 वस्तु आपके पास, आप चाहते हैं कि
पंक्ति की संख्या मैक्सिमम हो, मतलब मिनिमम हो, सबसे कम हो पंक्ति, तो मतलब आपको एक ही पंक्ति में 10 को आइटम रख देना होगा। अगर आप पंक्ति की संख्या आप और बढ़ाइएगा, जैसे 2 पंक्ति कर दिए तो एक में कितना रखना होगा, 5 को रखना होगा एक पंक्ति में। अगर पंक्ति की संख्या और बढ़ाइएगा, मान लीजिए 5 पंक्ति कर दिए, तो प्रत्येक पंक्ति में 2-2 रखना होगा। समझ रहे हैं ना मेरे बातों को। तो वैसे ही अगर पंक्ति की संख्या अगर न्यूनतम रखना चाहते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में जो सामान रखा जाएगा उसकी संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम होना चाहिए मतलब कि ये हमको निकालना पड़ेगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या, मतलब एक पंक्ति में जितना भी सामान आएगा उसका संख्या निकालना है जो मैक्सिमम संख्या हो। तो मैक्सिमम संख्या कौन होगा, जो तीनों को विभाजित करेगा, 44 को, 21 को, 121 को, 11 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सब का एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर सके। तो 44 को भी विभाजित कर सके और 121 को विभाजित कर सके और 11 को भी विभाजित कर सके। तो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, 11 होगा, कि इसको भी विभाजित कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी विभाजित कर देगा। तब हमसे पूछा है कि कम से कम पंक्ति की संख्या कितनी होगी, मतलब प्रत्येक पंक्ति में हम अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पंक्ति में हम जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें, तो प्रत्येक पंक्ति में हम ज़्यादा से ज़्यादा 11 आदमी, मतलब 11 फल रख सकते हैं। तो इसमें 4 पंक्ति लगेगा, 11 अगर 44 में 11 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसमें 4 पंक्ति लगेगा। इसमें फिर 11 से भाग देंगे तो इसमें 11 मरतबे कटेगा, तो इसमें 11 पंक्ति लगेगा। और इसमें इसको 11 से भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, तो इसमें 1 पंक्ति लगेगा। मतलब 4 पंक्ति ये, 11 पंक्ति ये और 1 पंक्ति है, 11 4 15 1 16 पंक्ति टोटल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा सेक्शन चालू हो जाएगा। तो ये भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अंदर का ब्रैकेट सोल्व करेंगे। इसको क्या हो जाएगा, 175 गुने 72/24 + 5। ठीक है, 24 तिया 72 और इसको गुना करेंगे तो 17 तिया 51, 510 और 15 हो जाएगा 525, 525 और 5 520, तो ये हो जाएगा 520 होगा ब्रैकेट के अंदर का, गुने 20 इस सब का भागा 2 से भाग के तो कर जाएगा 10 मरतबे, तो हो जाएगा 52। सॉरी थी यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग तो ज़्यादा करना कर दिएगा, 17 तिया 51, 510 और प्लस 5 तिया 15 और हो जाएगा 5 2 और 5 525 और 5 सॉरी यहाँ 530 होगा। ठीक है, तो 530 और गुना 20/2, तो ये 20 2 से 10 मरतबे कट जाएगा, तो हो जाएगा 5300। ठीक है, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। और ऐसे ही हम सारा जो भी 65 जितने भी सीट हुए हैं SSGD का, वो हम जल्दी ही उसको पूरा ख़त्म करवा देंगे, मैथ का, फिर रीजनिंग का, फिर इंग्लिश लेकर आएंगे और फिर GS। ठीक है, तो आप बताइएगा फीडबैक कैसा रहा, और कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत है, तो अगले क्वेश्चन जब उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही मतलब सेट आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपको देखने को मिलेगा ना कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए एक पैटर्न है कि हाँ ये अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 18 क्वेश्चन तो आपको PYQ से मिल जाएगा, 17 से 18 क्वेश्चन। मतलब अगर सिर्फ PYQ करके चल जाते हैं पिछले साल का तो एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप मैथ सही से पढ़ें 10वां तक, उससे ऊपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देख भी पा रहे होंगे कि 1-2 क्वेश्चन आपको मिलता हो, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है या आप लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, तो आप धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।